अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 12 की ग्रामर सीखेंगे। इस ग्रामर के दोनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होंगे, पेचीदा होंगे, लेकिन जितने ये पेचीदा हैं उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। किसी भी सूरत इग्नोर करने वाले नहीं हैं। आपको लाज़मी तौर पे 100% अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए इन दोनों पॉइंट्स को लेके, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट्स जब आप इग्नोर करते हैं, इनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, तो आगे जाके लेवल 3 में, लेवल 4 में, क्योंकि एक-एक करके काफ़ी ज़्यादा ग्रामर पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होते, तो आपको ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। सीक्वेंस सीधा करने की आपको समझ नहीं आती। उसके बरअक्स अगर आप वक्त के साथ-साथ ये सारे लैंग्वेज पॉइंट्स क्लियर करते हैं, तो एंड पे जाके चाहे लेवल 3 है, 4 है, 5 है, आप ईज़िली सीक्वेंस सीधा करना हो या दूसरे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आप बहुत ईज़िली सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं, पहला लैंग्वेज पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ डिग्री। डिग्री को यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। बेसिकली द वर्ड द, जैसे एक तो द हमने पढ़ा हुआ है मलकियत के लिए जो यूज़ किया जाता है, जिसे इंग्लिश में ऑफ कहते हैं। तो यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है, अ कम्प्लीमेंट ऑफ डिग्री डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की डिग्री बयान करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। द स्ट्रक्चरल पार्टिकल द इज़ ऑफ्टन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिग्री which makes remarks on the content, extent or degree an action or a quality or state of something has reached। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो वजाहत है काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन नीचे जाके मैं आपको इसको ईज़िली एक्सप्लेन करूँगा। समटाइम्स द इज़ नॉट यूज़, और बाज़ औक़ात यहाँ पे द को स्किप भी किया जा सकता है। एग्ज़ाम्पल में मैं आपको समझाऊँगा ये बेसिकली है क्या चीज़। तो पहली एग्ज़ाम्पल है था शोदा हनहाओ, कि उसकी स्पीकिंग बड़ी अच्छी है या वो बहुत अच्छा बोलता है। था शोदा हनहाओ, अब यहाँ पे बेसिकली ये दा क्या कर रहा है, दा हमेशा अपने से पहले वाले लफ्ज़ की डिग्री बताता है। ये बताता है कि दा से पहले वाला जो लफ्ज़ है, जो वर्ब है या एडजेक्टिव है, वो किस तरह का है, अच्छा है, बुरा है, उसकी क्या डिग्री है। था शोदा हनहाओ, कि उसकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है। था शोदा हनहाओ। सेकेंड एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, था छीदा हनजाओ, वो बहुत जल्दी उठता है। था छीदा हनजाओ, था छीदा हनजाओ, वो बहुत जल्दी उठता है। यहाँ पे क्या बताया गया है, दा से पहले छी, यानी बेदार होना, उठना, वो उसकी डिग्री क्या है, उसका स्टेटस क्या है, कि वो जल्दी उठता है, लेट उठता है या टाइम पे उठता है, यहाँ पे ये बताया गया है। तीसरी एग्जांपल है, वह शुदा ये जाओ, मैं सोता भी जल्दी हूँ। वह शुदा ये जाओ, अगेन यहाँ पे दा से पहले वाले लफ्ज़ जो वर्ब है उसके बारे में बताया जाएगा कि वो जल्दी सोता है या लेट सोता है या बर वक्त सोता है, या वो किस तरह का सोता है। इवन कि इसमें ये भी बताया जा सकता है कि वो बहुत अच्छी नींद सोता है, वो अच्छी नींद नहीं सो पाता है, ये भी बताया जा सकता है। वह शुदा ये जाओ, मैं सोता भी जल्दी हूँ। लेवल 1, 2, 3 वाले अक्सर इस दा को दूसरा जो आफ वाला दा है उसके साथ मिक्स कर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दा और है और वो दा और है। इसी का आगे पार्ट है, इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट शुड बी पुट बिफोर द वर्ब और द वर्ब बी रीडुप्लिकेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आगे मज़ीद इसमें थोड़ा सा इजाफा है, था शो हान शोदा हनहाओ, कि वो चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलता है। था शो हान शोदा हनहाओ, याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ऐसे भी कह सकते हैं, था हन शोदा हनहाओ। सेकेंड एग्जांपल है, वो शे हंस शेदा हनहाओ, वो शे हंस शेदा हनहाओ, वो हंस शेदा हनहाओ। इस तरह भी इसे हम बोल सकते हैं।
अगेन यहाँ पे क्या बताया गया है, इस दा के बाद बताया जाता है कि दा से पहले जिस चीज़ का जिक्र किया गया है उसकी डिग्री या उसका स्टेटस क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। था हंज शेदा हन हाओ, कि वो चाइनीज़ करेक्टर्स, चाइनीज़ राइटिंग उसकी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, एवरेज है, क्या स्टेटस है। जे जे छांग गे छांग दा बु छो, जे जे छांग गे छांग दा बु छो। ब्रैकेट्स वाले छांग को हम स्किप भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं जे 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 गे छांग दा बु छो, कि बड़ी बहन सिंगिंग बहुत अच्छी करती है। यहाँ पे भी दा का सेम ही इस्तेमाल है, सेम ही फंक्शन है कि दा से पहले वाली जो बात है उसका स्टेटस, उसकी डिग्री बताई गई है पूछो, यानी कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, बड़ी बहन गाना बड़ा अच्छा गाती है। और अगर इसकी नेगेटिव फॉर्म हो तो फिर क्या करेंगे, इन द नेगेटिव फॉर्म द नेगेटिव वर्ड शुड बी पुट आफ्टर द स्ट्रक्चर पार्टिकल द के बाद हम नेगेटिव जो हमारा वर्ड होगा उसको पुट करेंगे। मिसाल के तौर पे था शोदा पो हाओ, उसकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, उसकी बोलचाल अच्छी नहीं है, था शोदा पू हाओ। अगेन यहाँ पे शो के बाद दा आया और दा के बाद बताया गया कि वो जो बोलता है उसकी स्पीकिंग है वो अच्छी है कि नहीं है। था शोदा हाओ, था शोदा पू हाओ। आप इसके अलावा भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। था शोदा पू हाओ। सेकेंड एग्जाम्पल नेगेटिव में है वो छीदा पू जाओ, वो छीदा पू जाओ। थर्ड वन है वो चूदा पू युआन, वो चूदा पू युआन। जब आप ये लैंग्वेज पॉइंट सीख लें, आपको ऐसा फील हो कि आपको ये सीख चुके हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, वरना बाद में आप फिर से भूल जाएंगे। अक्सर ऐसे होता है कि कोई मुश्किल लैंग्वेज पॉइंट है, वक्ती तौर पे हमें लगता है कि हमें अच्छी तरह से समझ आ गई है, लेकिन प्रैक्टिस ना करने की वजह से बाद में हम फिर भूल जाते हैं। आगे मज़ीद इसमें कुछ एक्सटेंशन है, मज़ीद एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे। था शो हान शो दा पू हाओ, कि उसकी चाइनीज़ लैंग्वेज स्पीकिंग अच्छी नहीं है। था शो हान शो दा पू हाओ, उसकी चाइनीज़ लैंग्वेज स्पीकिंग अच्छी नहीं है। ब्रैकेट्स वाले वर्ड्स को हम स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे भी दा का सेम फंक्शन है कि दा से पहले वाले जो भी एक्टिविटी है, वर्ब है या वर्ब्स हैं, दा के बाद बताया जाएगा कि वो जो पहले एक्शन है, काम है, वो कैसा हो रहा है, उसकी डिग्री, उसका स्टेटस बताया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है वो शे हांज शे दा बु हाओ, वो शे हांज शे दा बु हाओ। मैं चाइनीज़ कैरेक्टर्स अच्छे नहीं लिख पाता, मेरी चाइनीज़ राइटिंग अच्छी नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल है जे जे छांग गे छांग दा बु ताई हाओ, कि बड़ी बहन की जो सिंगिंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। जे जे छांग गे छांग दा बु ताई हाओ। दा से पहले जो भी एक्शन, जो भी वर्ब है, दा के बाद बताया जाएगा कि वो एक्शन, वो वर्ब, उसका स्टेटस क्या है, उसकी कारकर्दगी कैसी है, अच्छा परफॉर्म हुआ है या नहीं अच्छा परफॉर्म हुआ है। आगे मज़ीद इसकी सवालिया, इस लैंग्वेज पॉइंट में सवालिया जुमले हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। इन द इंटरोगेटिव फॉर्म द इज़ फॉलोड बाय द स्ट्रक्चर एडजेक्टिव प्लस पू प्लस एडजेक्टिव फॉर्मिंग एन अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। था शोदा हाओ पो हाओ, कि उसकी स्पीकिंग अच्छी है कि नहीं अच्छी है, या फिर वो अच्छी बात करता है या नहीं अच्छी करता है। था शोदा हाओ पो हाओ, वो ठीक कह रहा है या नहीं ठीक कह रहा है। ये भी हम इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जे जे छीदा जाओ पु जाओ, जे जे छीदा जाओ पु जाओ। बड़ी बहन जल्दी उठती है या नहीं उठती है। मिलते जुलते सादा सादा सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए लाजमी तौर पे बनाइएगा, वरना ये लैंग्वेज पॉइंट आप बाद में भूल जाएंगे, आप गलतियाँ करेंगे। लास्ट वन एग्जाम्पल यहाँ पे है नीचू दा युआन पु युआन,
यानी कि तुम दूर रहते हो कि नहीं। नी चू दा युआन पु युआन, तुम दूर रहते हो कि नहीं। सेकेंड लैंग्वेज पॉइंट यहाँ पे है पी का इस्तेमाल चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, जो पी यानी कि देन, THAN वाला। इफ़ अ वर्ब टेक्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिग्री, पी कैन बी पुट बिफोर द वर्ब और द कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं। चीज़ों को या लोगों को आपस में किसी मामले में कंपेयर करने के लिए, उनका मवाजना करने के लिए ये लफ्ज़ यूज़ होता है। ग़ालिबन पहले भी हम सीख चुके हैं। था बी वो श्वेदा हाओ, था बी वो श्वेदा हाओ, कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा सीखता है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा सीखता है, यानी मेरी निस्बत वो ज़्यादा अच्छा सीखता है। बेसिकली यहाँ पे भी दा का इस्तेमाल भी हुआ है। था बी वो मुझसे, श्वेदा हाओ, लर्निंग अच्छी है, उसकी लर्निंग मुझसे अच्छी है। यहाँ पे श्वेदा हाओ दा की हम एक दफ़ा फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि दा यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपने से पहले वाले वर्ब का स्टेटस या डिग्री बयान कर रहा है। श्वेदा हाओ अच्छी लर्निंग है। सेकेंड एग्जाम्पल है जे भी वो फाउदा ख्वाए, कि बड़ी बहन मुझसे ज़्यादा तेज़ भागती है। जे भी वो, बड़ी बहन मुझसे फाउदा ख्वाए, तेज़ भागती है। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो चीज़ भी वो ज़ोदा हाओ, कि मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा अच्छा करती है या ज़्यादा अच्छा बनाती है, खाना बनाती है या कोई भी काम करती है मुझसे अच्छा करती है। वो चीज़ भी वो, मेरी बीवी मुझसे ज़ोदा हाओ, अच्छा बनाती है या अच्छा करती है। आगे ये कुछ मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। पी का इस्तेमाल है और साथ में इसके दा भी है। था श्वेदा भी वो हाओ, था श्वेदा भी वो हाओ, कि वो सेम मीनिंग है, मतलब इनके सेम है, लेकिन दा का जो जहाँ पे यूज़ किया गया है वो जगह डिफरेंट है। था श्वेदा भी वो हाओ, कि उसकी लर्निंग मुझसे बेहतर है। जे फाउदा भी वो ख्वाए, बड़ी बहन मुझसे तेज़ भागती है। वो चीज़ सोदा भी वो हाओ, वो चीज़ सोदा भी वो हाओ, मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा अच्छा करती है या ज़्यादा अच्छा बनाती है। एक दफ़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से उन्होंने क्या किया है कि जो दा है इसका यूज़ पहले कर दिया है और एडजेक्टिव को एंड पे ही रखेंगे हम। उधर था बी वो श्वेदा हाओ, था बी वो श्वेदा हाओ, और यहाँ पे है था श्वेदा बी वो हाओ। वर्ड सारे सेम हैं, मीनिंग भी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे हम दोनों तरह से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। बहरहाल प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपकी लर्निंग अच्छी नहीं हो सकती। किसी सूरत भी आपकी लर्निंग प्रैक्टिस के बगैर अच्छी नहीं हो सकती। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, सेंटेंसेस बनाएं, कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस लिखिए। अगर आपके सेंटेंसेस अच्छे हुए तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, और अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं आपकी करेक्शन कर दूँगा, और इससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा कि वो कमेंट सेक्शन में जाके मज़ीद सेंटेंसेस देख सकेंगे और कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगर ये वीडियो लेसन्स आपके लिए मददगार साबित हो रहे हैं किसी तरह से भी, तो आप सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।